इसे अखिल नेपाल की शुभ अवसर पर सुन चुके हैं कि भगवान बुद्ध की अवतरण भूमि इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी पूज्यजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला, संत सभी एक होते हैं। जो भी धरती पर में जो पहुंचे से कही गई तिनकी एक के बाद सब सयाने एक मत तिनकी एक ही जा। सुन चुके हैं कि संत मत सत्संग का यह आयोजन है यहाँ पर अखिल नेपाल के विषय। संत मत कहने से मतलब सुन चुके हैं कोई खास मत नहीं है। जो अपने आप को पहचान लेते हैं, दुखों की नदी को पार कर जाते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसे कहते हैं संत। तो ऐसे जो भी हो चुके हैं और ऐसे संत में से हमारे आराध्य भी, ऐसे संत में से भगवान बुद्ध भी हुए। भगवान बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ था। जब बुद्धत्व को प्राप्त किए तब बुद्ध नाम पड़ा। बचपन में ही ज्योतिषी ने कहा था इनके पिता शत्रुघ्न से, यह पुत्र आपका बहुत बड़ा सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा योगी होगा। इनके पिता को चिंता हो गई, राजा तो हम है ही हैं, सम्राट हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साधु बन गया बड़ी दिक्कत, क्योंकि संत की महिमा नहीं जानते हुए हिसाब से। और कभी उम्र में शादी भी कर दी थी, ये से बाहर तक नहीं जाने की व्यवस्था लगा दी थी। लेकिन जब पुत्र हो गया राहुल नाम की, तब ढीला छोड़ा। तो भगवान सिद्धार्थ निकले हैं, देखे एक जगह रोगी कड़ा रहा था, छटपटा रहा था। तो पूछा है धाकने वाले से, छटपटा क्यों रहा है? का भयंकर रोग हो गया इसलिए छटपटा रहा है। लौटाओ, ऐसा रोग होता तो हमको भी होगा। कहने आप तो राजकुमार, कहना नियम सब पर लागू। लौट गए, दूसरे दिन फिर निकला है तो देखा एक बूढ़ा को कमर टेढ़ी हो गई थी और जा रहे थे। इसकी टेढ़ा झूठ क्यों चल रहा है? बूढ़ा हो गया है, इसे झुक के चारों। बूढ़ा भी होता है तो हम भी होंगे। नहीं आप नहीं होगा, आप राजकुमार, करना नियम सब पर लागू। लौटाओ। तीसरा दिन फिर चले हैं गेट के बाहर, तो देखा 100 आदमी 50 आदमी जा रहे थे। एक मुर्दा को लेते हुए राम नाम सत्य है, सत्य यही करते हुए जा रहे। पूछता है सिद्धार्थ, अरे सब कुछ कहते जा रहा, आप बोलते जा रहा, ऊपर में जो बैठ हो जा उतने कुछ बोल रहा, और सब तो मर गया है, कुछ जलाने के लिए जादू कैसे बोलेगा? अरे लोग मरता भी, हाँ हम भी मरेंगे। कहने का आपको राजकुमार, नियम सब पर लौटाओ। नेत्र प्रति चिंतन करने लग गए। जन्म लेता है, भयंकर रोग होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर जन्म होता है, ये बारंबार दुख में आना पड़ता है। इससे बचने को उपाय नहीं है। ये चित्रण कर रहे थे, करते 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 नहीं रहा गया। एक दिन
सुंदरी पत्नी को सुतले छोड़ करके पुत्र राहुल को सुतले छोड़कर निकल गए। और जब निकल गए हैं तो बुद्धत्व को प्राप्त करके ही लौटे। जो लौटे हैं कपिल वस्तु सब बहुत लोग गए थे मिलने के, माता पिता भी गए हैं, लेकिन रानी यशोधरा नहीं गई है। कहा चलो बुद्धत्व को प्राप्त कर, बुद्ध कहलाए हैं, आपके पतिदेव आए हैं सिद्धार्थ दर्शन। वो कहती कि नहीं जाऊंगी। क्यों? कम मैं नहीं छोड़ी हूं, वो सुतले छोड़ के चोरी से भाग गए, मुझे सुतले छोड़ करके चोरी से भाग गए, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अगर हमको प्रेम होगा तो वही यहीं आकर दर्शन देंगे कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा श्रीकांत, वो तो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ के नहीं भागे, वही छोड़ के भागे चोरी से। इसे प्रेम होगा मुझे तो वही आकर दर्शन देंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान बुद्ध स्वयं आए हैं शिष्य के साथ, दरवाजा पर खड़ा हो गए, खबर दिया खड़े दरवाजा तैयो नहीं निकली, आंगन में चले गए। आंगन में खड़े शिष्य के साथ कहा निकल प्रणाम को, तैयो नहीं निकली। तब भगवान बुद्ध ने शिष्य का तो आंगन में रहो। भगवान बुद्ध अकेले अंदर गए हैं, तब उठ करके प्रणाम की है भगवान बुद्ध को। तो एक बड़ा सुंदर बात कही है। यशोदा कहती है कि आप में अरबों की संपत्ति में लात मार दिया, सुंदर पत्नी को छोड़ के, सुंदर पुत्र को छोड़ के चोरी से भाग गए। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपने अरबों संपत्ति में लात मार करके सुंदरी को पुत्री को छोड़ के, सुंदर सोना से पुत्र को छोड़ के जो भाग गए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह वस्तु इस घर में नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ इस घर में भी है। फिर आपने यहां क्यों प्राप्त किया, छोड़ के भागे क्यों? तो उस समय यह ज्ञान नहीं हुआ। कितनी ऊंची बात कही है। इससे तो होता है यशोधरा रानी भी सहारा महिला नहीं थी, उच्चकोट की महिला थी, साधिका थी, ये सिद्ध होता है। अगर पद में, प्रतिष्ठा में ही, धन में शांति मिलते तो हम लोग तो कम में धन है। भगवान बुद्ध उतने बड़े राज्य को छोड़ के नहीं चले जाते। इससे सिद्ध हुआ कि राजा हो जाए कि महाराजा हो जाए, संसार के वस्तु में शांति नहीं है, सुख है क्षणिक, शांति नहीं। अभी सुन रहे थे, कुछ नहीं थे, बन गए मुख्यमंत्री, बन गए तो प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बने तो शांति नहीं है। जिस देश से अग्नि प्रज्वलित है, घी डालेंगे वो कभी नहीं मुझ सकते, अगर धधकती रहे। उसी तरह से संसार के परा जितना ही देते जाओ वो मन भरने वाला नहीं है। वही भगवान बुद्ध ने कहा, धम्मपद में गुरुदेव पाठ करवाते थे, बराबर सुबह को धम्मपद पाठ करवाते थे, अपराह्न रामायण पाठ करवाते थे, सत्संग योग भी। उसी धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा अपनी वाणी में, मनोभुवंगमं धम्मा मनो सिद्धा मनोमया मनसा चेपा दुःखेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कर हुआ वह दो पद। अगर कोई दूषित मन से कर्म करता है, दूषित भोजन है, दूषित आचरण है, दूषित व्यवहार है, उसके पीछे दुख वैसे दौड़ता है जैसे बैल के पीछे चक्का दौड़ता है। आज तो ट्रैक्टर गाड़ी हो गया है, उस समय बैलगाड़ी होगी। दूसरे स्वरूप को कह दिया, मनोभुवंगमा धम्मा मनो सिद्धा मनोमया मनसा चेत प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया व अनुपायनी। अगर कोई स्वच्छ मन से, पवित्र मन से, संतों के निर्देशानुसार कर्म करता है, संतों के निर्देशानुसार पवित्र भोजन करता है, पवित्र आचरण है, उसके पीछे सुख वैसे दौड़ता है इस शरीर की छाया साथ में छोड़ती है। फिर कह दिया तीसरे श्लोक में, नहीं वेरे ने वेरानी सम्मति पदाचन। जितना अहित अपकार अनिष्ट दुश्मन का नहीं कर पाता है,
उससे अधिक अनिष्ट अपकार अनुभव मार्ग में लगा हुआ मन कर देता है। चौथे श्लोक में कह दिया है नूतन माता पिता कैरा अय्या सम्मा पनिहितम चित्तम संसततु करे। जितनी भलाई कि माता पिता नहीं कर सकते अपने पुत्र पुत्री की, जितनी भलाई पुत्र पुत्री नहीं कर सकते माता पिता की, जितनी भलाई पत्नी नहीं कर सकती पति की और पति नहीं कर सकता पत्नी की, उससे अधिक भलाई सुमार्ग में लगा हुआ संतों के बताए रास्ता पर लगा हुआ मन करता है। इसलिए मन आवे मन जाए मन ही बटोरो रे, मन पूर्वे मन तारे मन ही निहोर रे। ये भी कह दिया है कि लाखों जो धाम को जीतना आसान है, एक अपने मन को जीतना कठिन है। जो लाख जो धाम को जीत लिया वो अपना उतना बड़ा वीर नहीं है, जो अपने मन को जीत लिया, अपने मन गुरु चरणों में लगा लिया, गुरु ज्ञान लगा लिया, सबसे बड़ा वीर वही है। इसलिए आराध्य भी कहते हैं आओ वीर मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख त्रिकटना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो अब गाफिल होकर सोने का, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है लेकिन है बड़ा थोर। जीवन थोर भया भव भोर, मानव शरीर प्राप्त होना ही घोर होना है। और गाय कुत्ता भी है त्रिगुण है। ये गाय कुत्ता भी हाथी घोड़ा नहीं आ सकता है सत्संग सुनने के लिए, वो आचरण नहीं समा सकता है, माता का सेवा नहीं कर सकता है। अगर ऐसे प्रभावी शरीर पा करके भी उतने काम करें जितना कोई पशु कर रहा है, तो हम मानव में पशु अंतर क्या होगा। इसलिए मानुष जन्म सुधारो साधो, ये पाठ में सुने हैं भगवान राम जो कहे दूसरी वाणी में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसे भगवान राम उपदेश भी दिए हैं, प्रजा को बुलाए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, पूर्वासी बुलाए, गुरु तुझे पूर्वासी सब आए, बैठे गुरु तुझ बन मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भय भंजन। क्या कहने लग गए, सुनहु सकल उर्जन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीत। मैं को अनीत की बात नहीं कह रहा हूं, नीत की बात, को कल्याण की बात नहीं, कल्याण की बात नहीं। अनीत और नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा वही करना पड़े, सो नहीं, सुनो मन लगा करके और करना वही जो अच्छा लगे। तो सुनेगा तब न होगा ज्ञान, क्या सही कह रहे गलत कह रहे हैं, मेरी हित की बात है अहित की बात कर रहे हैं। इसलिए कहना सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सुनने का अधिकार किसको है, एकमात्र मानव शरीर सुनने की आशा। इसलिए भगवान वहां कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। देवता को भी दुर्लभ कर दिया। क्यों, देवता शरीर कर्म भूमि नहीं है, भोग भूमि है। अब मानव का शरीर कर्म भूमि है। मानव के लिए कुछ भी असंभव संसार में नहीं है, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुदेव पाते हैं इस तरह से कि भट्ठा की ईटा लगाते हैं, ईटा ले आते हैं, भट्ठा एक है, ईट एक है, आप स्वतंत्र हैं, रहने के लिए घर बना लें कि पूजा घर बना लें कि पैखाना घर बना लें कि गौशाला बना लें, भट्ठा एक, ईट एक, काम अनेक। उसी तरह से यह मानव का शरीर एक कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है। ऐसे प्रभावशाली पा करके अगर पंच पाप से बचते हुए भजन कर रहे हैं, माता की सेवा करते हुए सासू सेवा कर भजन कर रहे हैं, तो ऐसे सुंदर गीता से पूजा करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। ऐसे सुंदर शरीर मिल गया है, पीने के दूध पिएंगे शराब, खाने का आम तक खाएंगे अंडा, खाने खीर तो खाएंगे मांस, करने की रक्षा करेंगे जीव हत्या, तब समझ लीजिए कि ऐसे सुंदर गीता से पखाना घर बना रहे।
तो क्या बनाना चाहिए और क्या बना रहे हैं, यह भी विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसे आद्य कहते हैं, यही मानो सुदे सुमैया में करो परमेश्वर प्यार। आगे कहता है, पशु पक्षी कृमि आदि जोनि में भर में वो बहु बार हो, इसके बार नहीं। नरतन अब ही कृपा कर दिन अब प्रभु करो उबार। हे प्रभु, बहुत जीवन भटक चुके हैं, अब अनमोल जीवन प्राप्त, अब लेकिन उबार करने की उबार करवाइए। इसलिए जीवन बड़ा, जीवन थोर हया भव भोर, कहाँ धन जोड़ करोड़ बनावे, जीव दया कर जीव पाले मारे नाही, जीव दया कर साधु की संगति, वही हम अभय पद दास कहावे। जासन कर्म छिपावत हो, सो देखत हैं घट में घट छाई। इसलिए बिग धरी सलनी सलनी, नहीं तो आपत काल कमान चढ़ायो। नहीं जीतेंगे तो काल तो कमान चढ़ाइए, में कब बनोड़ के लेके चल देंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन जो भजन का छोट पकड़ लिया है, पंचभाव से बचा कर रख रहा है, पवित्र भोजन कर रहा, भजन कर रहा, थोड़ा थोड़ा भी, उन्हें कभी साहब कह दिए हैं, सोना जग नहीं लगे, लोहा फूल नहीं खाए, अब गुरु की चताई आत्मा, अब कभी नरक नहीं जाए। इसलिए सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साय सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाय, शोक विंदक मंदमती, आत्मगति जाय। से करके प्रधानी काम करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। अब समय सद्गुरु महाराज की जय।